जय हिंद दोस्तों। कैराना से सांसद बनी 29 साल की इकरा हसन कौन है? लंदन रिटर्न लड़की ने अपनी मां की हार का बदला कैसे लिया और राजनीति से उनका इतना गहरा नाता कैसे है? उनके पास कितनी धन है, कितने दौलत है, ये सब बिल्कुल आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि किस तरीके से लंदन से लौटकर इकरा हसन ने अपनी मां की हार का बदला लिया और जो उनकी विरासत राजनीति में खोई हुई थी उसे इकरा हसन ने अपने परिवार को वापस दिलाया। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ चुका है और पूरे नतीजे आप जानते हैं। इंडिया अलायंस कुछ सीटों से चूक गई सरकार बनाने से। एनडीए की सरकार फिलहाल बैसाखी पर चल रही है। दोस्तों, इस बार भारी उलटफेर देखने को मिला इलेक्शन 2024 में। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा और समाजवादी पार्टी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मेहनत, टिकट बंटवारे की रणनीति और लगातार चुनाव में सजग रहना अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए काफी काम आया। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने इस बार कई युवाओं को टिकट दिया था और सबसे खास बात है कि परिवार समेत कुल 5 यादवों को ही उन्होंने टिकट दिया था। आपको बता दें कि कैराना लोकसभा सीट की तो यहाँ तो समाजवादी पार्टी ने 29 साल की युवा इकरा हसन को चुनाव लड़वाया। इकरा ने चुनाव में बीजेपी के प्रदीप कुमार को 69,116 मतों की भारी मार्जिन से उन्हें परास्त किया। दोस्तों, इकरा हसन का परिवार पिछले 40 सालों से राजनीति में है। उनके दादा अख्तर हसन 1984 में कैराना से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीतकर सांसद बने थे। उन्होंने तब उस समय बीएसपी चीफ मायावती को हराया था। तब पहली बार मायावती लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी। उस समय मायावती लोकसभा में बिल्कुल नई थी। बाद में उनके पिता मुनव्वर हसन ने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया और 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए। साल 2008 में एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, मुनव्वर हसन के निधन के बाद उनकी पत्नी तबस्सुम हसन ने 2009 में बीएसपी के टिकट पर कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और उन्होंने जीता भी। साल 2018 में बीएसपी एमपी हुकुम सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में भी तबस्सुम विजयी रही। इकरा के बड़े भाई नाहिद हसन 3 बार के विधायक हैं। उन्होंने साल 2022 में जेल से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़े भाई की गिरफ्तारी इकरा हसन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था दोस्तों, और उन्होंने चुनाव में भाई की जीत को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने खुद जिम्मा उठाया। इकरा हसन ने दोस्तों, इकरा हसन ने नई दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल से अपनी पढ़ाई की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन से उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी ली है। इसके अलावा लंदन की सॉस यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की भी पढ़ाई की है। फ्रेंड्स, इकरा हसन ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कैराना से नामांकन भरा था। चुनावी हलफनामे में उन्होंने खुद की पहचान एक किसान के तौर पर बताई थी। इकरा का कहना है कि उनके पिता की मौत के बाद राजनीति में बदलाव हुआ और सांप्रदायिक मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे बनकर सामने आए। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2019 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप चौधरी ने इकरा हसन की मां तबस्सुम को चुनाव में हरा दिया था। इससे पहले प्रदीप 2012 के गंगोह विधानसभा चुनाव में उनके भाई नाहिद हसन को भी मात दे चुके हैं, लेकिन अब कैराना लोकसभा सीट से इकरा ने प्रदीप चौधरी को बड़े अंतर से हरा दिया और अपनी मां व भाई की हार का हिसाब किताब भी उन्होंने चुकता कर दिया। दोस्तों, आप हमारे पसीने पर मत जाइए, मैं खबर आपको बहुत ही तगड़ा बता रहा हूं। खबर पूरी सुनकर जाइए, देख कर जाइए। दोस्तों, 29 साल की इकरा हसन ने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति 68 लाख रुपए से ज्यादा बताई है। उन पर 8 लाख से ज्यादा की देनदारी यानी कर्ज भी है। इकरा हसन के पास 40,000 रुपए कैश है, वहीं उनके बैंक अकाउंट में लगभग 40,000 से भी ज्यादा की रकम
जो है बताई गई है। नई नवेली सांसद इकरा हसन के पास 35 ग्राम गोल्ड गहने हैं जिनकी वैल्यू करीब 2.5 लाख रुपए है। फ्रेंड्स, आगे हम आपको बता दें कि अचल संपत्ति की तो इकरा हसन के पास कैराना में कृषि योग्य भूमि है जिसकी कीमत 10,57,000 रुपए से ज्यादा है। वहीं नॉन एग्रीकल्चर जमीन भी उनके पास है और उसकी वैल्यू 55 लाख रुपए है। दोस्तों, इकरा हसन, ज्यादा इनके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन 2024 में इनका इतना चर्चा था कि इनका वैसे ही जो है पूरे प्रदेश और देश में प्रचार हो गया कि इकरा हसन आखिर है कौन, और जिस मकसद से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें कैराना से टिकट दिया था, वो मकसद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का इकरा हसन ने पूरा भी किया और बड़े ही दमदारी के साथ बड़े मार्जिन से इकरा हसन ने कैराना से बीजेपी प्रत्याशी को परास्त किया। दोस्तों, ये डिटेल थी इकरा हसन के लाइफ के बारे में। वैसे दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, जानकारी के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।